चलिए आज देखते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 7 सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन का, यानी कि सरलीकरण और गणना का। तो पिछले लेक्चर में मैंने लेक्चर नंबर 6 में बताए थे क्वेश्चन, ठीक है, और कॉन्सेप्ट भी बताया था कि कैसे हमें सॉल्व करना होता है। और एक क्वेश्चन मैंने 2017 का शायद मेंस का आया हुआ क्वेश्चन था, 17 या 19 का, तो मैंने उसको भी सॉल्व कराया था। ट्रिक से ही बताया था, लॉन्ग मेथड से ही बताया था। चलिए तो आज हम लोग एक क्वेश्चन में पहले तो पूरे मेथड्स को रिकॉल कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। जैसे मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है 8.74 बार प्लस 5.349 बार। तो अब मेरा किसके किसके ऊपर बार है, यहाँ पे 4 के ऊपर बार है, यहाँ पे 9 के ऊपर। अब हमें पहली चीज़ क्या देखनी है, किसके ऊपर बार नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम कितने नंबर है जिनके ऊपर बार नहीं है। तो एक तो ये हो गया इसमें, और इसमें कितने हो गया 2, यानी कि मैक्सिमम कितने हैं 2। तो मैक्सिमम 2 हो गए, ठीक है, यानी कि बार नहीं है। ठीक है, बार नहीं है इन दोनों के ऊपर। उसके बाद दूसरा नंबर हम क्या देखते हैं, कितने नंबर के ऊपर बार है उनका हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम किसका लेते हैं, कितने नंबर के ऊपर बार है। ये वाला नंबर देखो, इसमें 4 के ऊपर बार है, यानी कि 1 नंबर के ऊपर बार है। यहाँ पे कितने नंबर के ऊपर बार है, 1 नंबर के ऊपर, यानी कि 1 नंबर आया, यानी कि इस पे बार है। तो इसका आंसर में मेरा क्या प्रभाव पड़ता है, मैक्सिमम 2 का बार नहीं है, मतलब दशमलव के बाद जो भी मेरा नंबर आएगा तो उसमें 2 नंबर के ऊपर बार नहीं होगा। और ये क्या शो करता है, हमारा जो पेयर बनता है, मतलब बार आता है, यानी कि कोई एक ऐसा नंबर होगा उसके बाद रिपीट होगा। तो यहाँ पे जैसे हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते थे, 8.74 4 के ऊपर बार है तो 4 बार बार रिपीट होगा। अब यहाँ से देखो मैक्सिमम 2 बार हैं जिन पे नहीं आएगा, मतलब कि ये समझ लो ये दोनों ऐसे नंबर हो जाएंगे जिनके ऊपर बार नहीं आएगा। और ये जो एक पे बार आएगा, यानी कि ये जो ये वाला नंबर है इस पे समझ लो मेरा बार आएगा, यानी कि यही नंबर बार बार रिपीट होगा, ये याद रखना। अब देखो हम क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। 5.349 लिखा, अब 34 ऐसे लिखा रहेगा, 9 देखो बार बार रिपीट होगा, तो यहाँ पे 9 लिखो, यहाँ पे 9 लिखो। चलो एक दो स्टेप हम इसके और लिख लेते हैं, 4499। अब देखो, अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे, 9 4 13 के 3 हासिल लगा 1, 9 4 13 और एक 14 का 4 हासिल लगा 1, 9 4 13 एक 14 का 4 हासिल लगा 1, 9 4 13 एक 14 का 4 हासिल लगा 1, 9 4 13 एक 14 का 4 हासिल लगा 1, 4 दूना 8 और 1 9। यहाँ पे 7 3 10 का 0 हासिल लगा 1, 8 5 13 एक 14। तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम 2 पे बार नहीं आएगा, तो यहाँ पे देखो ये 2 हैं जो रिपीट नहीं हो रहे हैं। उसके बाद देखो मैक्सिमम 1 नंबर है जो एलसीएम 1 आया है, मतलब बार बार रिपीट होगा। तो ये देखो 4, ये देखो बार बार रिपीट हो रहा है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ गया, 14.09। ये 09 का मतलब क्या है, इन दोनों पे बार नहीं आया। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है 2 पे बार नहीं आया, और फिर 4 जो है इस पे बार आ रहा है, यानी कि ये बार बार रिपीट होगा। तो ये मेरा आंसर आ गया। तो मैंने ट्रिक आपको बता दी है कैसे करना है, और इन दोनों का मतलब भी समझ के रखो। कभी कभी क्या होता है ऑप्शन से ही मेरा सॉल्व हो जाएगा, इसीलिए मैंने क्वेश्चन भी लिया, इसके ऑप्शन लिया। अब देखो हम लोग सॉल्व करते हैं। व्हाट इज़ द, ठीक है, व्हाट इज़ 3.76। यहाँ पे देखो 76 पे बार है, यहाँ पे क्या है 1.576, तो इन तीनों पे बार है। अब देखो हम सबसे पहली चीज़ हमें क्या देखनी है, यहाँ पे क्वेश्चन में मैक्सिमम कितने नंबर पे बार नहीं है। देखो यहाँ पे कितने नंबर है जिन पे बार नहीं है, एक भी नंबर नहीं है। यहाँ पे कितने नंबर है, एक नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो यहाँ पे बार नहीं है। दूसरा क्या होता है, हम एलसीएम निकालते हैं। किसका एलसीएम निकालते हैं, जो मेरे नंबर दिए होते हैं उनके ऊपर बार आता है जिनके ऊपर। यहाँ पे 76 के ऊपर बार आया, यानी कि 2 मेरे ऐसे नंबर है जिनके ऊपर बार आया, कॉमा। यहाँ पे क्या है 576, यानी कि 3 नंबर पे बार आया है, तो 2 3 6, यानी कि एलसीएम मेरा आ गया 6, यानी कि बार है, यानी कि
मेरा जो 6 नंबर होंगे उनके ऊपर बार आएगा, जो मेरा आंसर होगा उसमें 6 नंबर पे बार आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, तो पहली बात तो हम सॉल्व करने के बजाय हम ऑप्शन को चेक करेंगे कि कोई ऑप्शन कट रहा है, या हम जैसे मैं यहाँ पे मैक्सिमम 1 लिखा है, मतलब कि दशमलव के बाद एक नंबर ऐसा होगा जिस पे बार नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो 0.3 है, इस पे बार नहीं आया है। यहाँ पे देखो उसके बाद देखो बार आया है, यहाँ पे देखो दूसरे में भी 0.3 देखो चारों पे, मतलब दशमलव के बाद यहाँ पे चारों नंबर मतलब ऐसे हैं। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे एक नंबर वो और जोड़ देता, ई नंबर 2.33, फिर जोड़ देता 1109, ऐसे कर देता वो, और इसके ऊपर बार लगा देता, मान लिया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन सब में देखो दशमलव के बाद एक ऐसा नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं है, कि यहाँ पे दशमलव के बाद 2 ऐसे नंबर है जिनके ऊपर बार नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन मेरा कैंसिल हो जाता। ठीक है, क्यों कैंसिल हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम एक ही ऐसा नंबर आएगा जिसके ऊपर बार नहीं है, यहाँ पे लेकिन 2 आ रहे थे, तो मेरा ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता। इस ऑप्शन को कुछ और बढ़िया बना देते हैं, 1911, और जैसे एक और ऑप्शन हम दे देते 2.311091। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, दशमलव के बाद एक नंबर है जिस पे बार नहीं है, यानी कि अभी ये है मेरा खेल में। अब देखो पहला ऑप्शन पहले हमने इससे चेक कर लिया, तो मेरा केवल एक ऑप्शन कैंसिल एलिमिनेट हो गया, लेकिन मेरा आंसर नहीं मिला। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम 2 और 3 का कितना आता है, 6, यानी कि 6 नंबर ऐसे होंगे जिनके ऊपर बार आएगा। तो यहाँ पे देखो इस ऑप्शन में 1 2 3 4 5 6 इसके ऊपर बार आया, यानी कि 6 के ऊपर बार आया। यहाँ पे क्या है 3 3 6 6 के ऊपर बार आया। यहाँ पे क्या है 3 2 5, यहाँ पे देखो 5 नंबर हैं सी वाले में मेरा। वन सेकेंड, यानी देखो यहाँ पे क्या है 3 3 6 है, तो ये भी मेरा कैंसिल नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 6 के ऊपर बार है 6 नंबर के ऊपर, तो ये भी कैंसिल नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, ये ऑप्शन तो वैसे भी कैंसिल है। क्यों कैंसिल है? ये जिन पे बार नहीं उनकी वजह से। लेकिन यहाँ पे अगर हम ये चेक करते तो यहाँ पे तो देखो 6 आए हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे देखो 2.3110991, ये देखो यहाँ पे 5 नंबर हैं, तो इसकी वजह से ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे 5 नंबर हैं। तो ये वाला ऑप्शन किस वजह से कैंसिल हुआ? क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर के ऊपर बार नहीं था, जबकि एक नंबर के ऊपर बार नहीं आना चाहिए, तो ये मेरा कैंसिल होगा। यहाँ पे क्या था 6 नंबर के ऊपर बार आना चाहिए, यहाँ पे 5 नंबर थे, ये इसलिए कैंसिल हुआ। अब मेरे 4 ऑप्शन बचे। ठीक है, यानी कि ये हम ऑप्शन एलिमिनेट करके सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम देखो कैसे सॉल्व करते हैं। 3.76, तो 76 बार बार रिपीट होगा। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद यहाँ पे देखो 1.4, फिर 576। अब रिपीट क्या हो रहा है 576, तो उसी को बार बार लिखो। अब जो हम इसको सॉरी इसको हमें घटाना है। ठीक है, ये याद रखना, जोड़ना घटाना। तो सबसे पहली चीज़ हमको क्या याद रखनी, कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है, एक नंबर, यानी कि ये एक नंबर ऐसा होगा जिसके ऊपर बार नहीं आएगा। और मेरे 3 3 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर ऐसे होंगे जिनके ऊपर बार आएगा। ठीक है, अब सॉल्व करके देखो नंबर वैसे ही आएंगे। 7 6 13 का 3 सॉरी घटाना है हमको, तो यहाँ से घटाएंगे तो मेरा कितना आएगा, इससे कहाँ से गया 10 10 6 16, 16 में 7 गया
कितना आया, 9 और 7 16 होता है, तो यहाँ पे 9 आया। फिर यहाँ पे घटाओ, यहाँ पे 6 बचा, 6 में 5 गया 1, यहाँ पे 6 में 6 गया 0, 7 में 7 गया 0, यहाँ पे देखो 6 में 5 गया 1 आया, 7 में 6 गया 1 आया, 6 में 1 गया 5 आया, 7 में 5 गया 2 आया, 6 में 6 गया 0 आया, 7 में 7 गया 0 आया, फिर कितना आया, 6 में 5 गया 1 आया, फिर 7 में 4 गया 3 आया, 3 में 1 गया 2 आया। कुछ गड़बड़ हो रहा है लग रहा, 1 सेकेंड एक बार रीचेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो जरा सी मिस्टेक हुई। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है 4 5 7, अब यहाँ पे 5 7 6 लिखा हुआ है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे 6 में 1 या 5 कर दिया, तो यहाँ पे 7 लिखा हुआ है। ठीक है, बस लिखने में ही गलती कर दी है। शायद यहाँ तक तो सही है, यहाँ से हम लोग को चेक करना पड़ेगा। चलो यहाँ से एक बार चेक कर लेते हैं। इससे कहाँ से लिया, पहले तो पूरा चेक कर लो। 3.76767676 4.576 576 576 57। ठीक है, इससे कहाँ से लिया, यहाँ 10 10 में 10 और 6 16, 16 में 7 गया, हाँ 7 3 10 6 16 यानी कि 9। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना बचा, 6, 6 में 5 गया 1, 6 में 6 गया 0, 7 में 7 गया 0, 6 में 5 गया 1, 7 में 6 गया 1, इससे कहाँ से लिया, यहाँ हुए 10 10 6 16, 16 में से 7 गया 9, उसके बाद यहाँ पे 6 बचा, 6 में 5 गया 1, 6 में 6 गया 0, यहाँ पे क्या है 7 में 7 गया 0, 6 में 5 गया 1, 7 में 4 गया 3, यानी कि मेरा क्या आ गया 2.3100191110। तो ये देखो वैल्यू वैसे आ रही है मेरी। ठीक है, अब ये सब वैल्यू मेरी रिपीट होंगी। तो यहाँ पे क्या है, मेरा कितने नंबर के ऊपर बार है, 6, यानी कि ये देखो पहला नंबर तो छोड़ दो, तो 2.3 ऐसे लिखा रहेगा, उसके बाद 6 नंबर लिखो, 1 2 3 4 5 6, तो 100191, ये देखो 6 लिख लिया। अब इसके ऊपर बार लगा दो, 6 नंबर के ऊपर बार आएगा, तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा 2.3। तो 2.3 तो चारों में ही है। फिर 1001, 1001 किस में है, इसमें 1001 नहीं है, ये हटाओ, 1001 इसमें है, और आगे क्या है 91, यानी कि ये मेरा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब मुझे टाइम इसलिए लगा, मैंने पहली बात तो एक्सप्लेन करा, दूसरी बात मैंने यहाँ पे एक एक चीज़ बताई कि मैक्सिमम बार नहीं है जिन पे, बार है जिन पे वो निकालते हैं। मैंने यहाँ पे देखो बताया था कि एक नंबर पे बार नहीं आएगा तो वो ये नंबर है, 6 पे बार आएगा तो वो है। यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट करना बताया है। ठीक है, इसलिए मुझको टाइम लग रहा है। आप लोग क्या करो, प्रैक्टिस करो सही से, और क्वेश्चन में जो करा रहा हूँ इसको करो, खुद ही समझ में आ जाएगा। यही क्वेश्चन आप 2 3 3 बार लगाओ, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे हमको एग्ज़ाम में लगाना है क्वेश्चन। हो सकता है यहाँ पे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही ना पड़ती, जो मैंने ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड बताया है, तो हो सकता है ऑप्शन से डायरेक्ट आंसर निकल आता। ये जैसे सारे ऑप्शन दिए गए थे, तो दशमलव के बाद केवल एक ही में 3 होता, बाकी में नहीं होता, जैसे पिछले लेक्चर में बताया था। चलिए और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। ये मेरा 2018 मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मेरे पास लिखा हुआ है 0.56 पे बार, फिर 0.723 पे बार, फिर 0.39 पे बार इंटू 0.7 पे बार। तो सबसे पहले तो देखो इन दोनों को तो छोड़ दो, सबसे पहले तो हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये एक अलग ही पोर्शन चल रहा है ये, तो इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, देखो यहाँ पे हम इसको साइड में सॉल्व कर लेते हैं। मेरा दिया हुआ है जैसे 0.39 पे बार गुणे 0.7 पे बार। अब देखो इसे हमें सॉल्व करना है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते थे, क्या करते थे, इस पूरे 39 में से किसको घटाएंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है, बटे कितने नंबर के ऊपर बार है, एक नंबर के ऊपर बार है तो 1 9, और जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है उतने 0।
गुणे, यहाँ पे तो देखो डायरेक्ट हो जाएगा, एक नंबर के ऊपर बार है यानी कि 7/9। ठीक है, अब देखो 39 में 3 गया 36/90 गुणे 7/9, तो 9 चौक आ गया 36। अब देखो 2 से काटो, 2 दूना 4 और 2 से काटो 45 दूना 90, यानी कि 2 गुणे 7/45, 2 गुणे 7/45, यानी कि मेरा आ गया 14/45। 45 से आप भाग दोगे तो मेरा आएगा 0.3, 1 सेकेंड, भाग देंगे जब तो आएगा 0.3 1 1 1 डॉट डॉट डॉट, तो हम इसको लिखेंगे 0.31 बार। ठीक है, तो अब हमने इसकी वैल्यू निकाली, अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू मेरी आएगी 0.311 के ऊपर बार, तो ये मेरी वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0.56 पे बार लिखा हुआ है वो लिखेंगे, प्लस 0.723 के ऊपर बार लिखा हुआ है। यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, 0.31 पे बार है। अब देखो, अब हमें यहाँ तक तो ये जो हमने इसको सॉल्व करा है ये तो मेरी अलग चीज़ थी। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये अलग हो गया। अब देखो, अब हमें यहाँ पे वही चेक करना पड़ेगा कितने नंबर के ऊपर बार है कितने नहीं है, तो मैक्सिमम कितने ऊपर के बार नहीं है, कैसे सॉल्व करेंगे अब हम। यहाँ पे एक नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं है, यहाँ पे कितना नंबर है, एक नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं, यहाँ पे भी एक है, यानी कि एक ही नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं है। दूसरा नंबर क्या है, एलसीएम। यहाँ पे कितने नंबर, पहले वाले में कितने नंबर के ऊपर बार है, एक नंबर। यहाँ पे कितने नंबर के ऊपर बार है, 2 नंबर। यहाँ पे कितने नंबर के ऊपर बार है, 1 नंबर, यानी कि इसका एलसीएम मेरा कितना आ गया, 2। तो मेरे पास ये चीज़ें आ गई, यानी कि मैक्सिमम एक नंबर के ऊपर बार नहीं आएगा, और यहाँ पे क्या है, बार आएगा। ठीक है, तो अब देखो मेरे पास ऑप्शन है 4। अब हम देखो इसमें देखते हैं, दशमलव के बाद 1 है, मतलब दशमलव के बाद एक ऐसा नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं आया, तो ठीक है। यहाँ पे दशमलव के बाद एक भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं आया, यानी कि सबके ऊपर बार आया, तो ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमको आंसर में मैक्सिमम एक बार नहीं चाहिए। यहाँ पे देखो एक बार आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखो एक को बार नहीं आ रहा, तो ये मेरा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब दूसरा क्या है, यहाँ पे बार 2 के ऊपर लगा होना चाहिए, यहाँ पे देखो 2 के ऊपर बार लगा, यहाँ पे भी लगा है, तो हम इन दोनों को कैंसिल नहीं कर सकते। अब हमें इसे सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, वो जैसे हम लोग पहले सॉल्व करते थे ट्रिक से, वैसे लिख के करना पड़ेगा। इतना हलवा क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में देगा नहीं, मेंस में। चलो भैया सॉल्व करके देखते हैं। दशमलव, चलो यहीं पे कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। से मेरे पास दिया हुआ है 0.5, 5 पे बार नहीं है, 6 पे है, तो 6 देखो बार बार रिपीट होगा। फिर 7 2 3 है, तो 0.7 तो ऐसे लिखा रहेगा। फिर 2 3 देखो बार बार रिपीट होगा, 2 3 2 3 2 3। फिर अगला नंबर क्या है, 0.31, तो 0.3 तो ऐसे लिखा रहेगा। फिर 1 देखो बार बार रिपीट होगा। अब देखो ये सब जुड़ रहे हैं, तो जोड़ दो, सब में हमको प्लस निकालना है। 6 3 9 1 10 का 0 हासिल लगा 1, 6 2 8 1 9 1 10 का 0 हासिल लगा 1, 6 3 9
एक 10, एक 11 का 1 हासिल लगा 1, 6 2 8, एक 9, एक 10 का 0 हासिल लगा 1, 6 3 9, एक 10, एक 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, तो क्या हो गया, 6 3 9, एक 10, एक 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, 6 2 8, एक 9, एक 10 का 0 हासिल लगा 1, 7 3 10 5 15, 15 और 1 कितना हो गया, 16। वन सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो गया। एक्चुअली में एक यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे मेरा माइनस साइन है, तो देखते हैं यहाँ पे इस जगह पे माइनस लगा हुआ है प्लस की जगह, तभी ये क्वेश्चन थोड़ा आंसर नहीं मैच हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये मेरा प्लस होगा, ये मेरा माइनस होगा, यानी कि ये वाला माइनस में है। तो देखो अब हमें प्लस करना है, तो हम कैसे करेंगे, 6 एक साथ, 7 में 3 गया 4। अच्छा, अभी तक मैंने जो करा था वो मैं तीनों को जोड़ रहा था, इसलिए शायद आंसर नहीं मैच हो रहा था। 6 एक साथ, 7 में 3 गया 4, 6 एक साथ, 7 में 2 गया 5, 6 एक साथ, 7 में 3 गया 4, 6 एक साथ, 7 में 2 गया 5, 6 एक साथ, 7 में 3 गया 4, 6 एक साथ, 7 में 2 गया 5, फिर उसके बाद 5 3 8, 8 में 7 गया 1, तो ये मेरा आया 0.1, 5 4 5 4 5 4, यानी कि बार बार कौन रिपीट हो रहा है, 5 और 4, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 0.1। ठीक है, एक ऐसा नंबर होगा जिसके ऊपर बार नहीं आएगा, तो 0.1, फिर 5 4 पे बार आएगा, तो मेरे दो एलसीएम कितना आया था, 2, यानी कि 2 नंबर पे मेरा बार आएगा। तो मेरा कौन सा ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा जाके आपका, फर्स्ट वाला 0.154। ठीक है, तो ये मेरा आंसर निकल के आया है। तो इसी तरीके हमको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं बढ़िया सा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ 2.13 पे बार डिवाइडेड बाई 3.12 पे बार। तो देखो यहाँ पे 2 नंबर के बाद बार लग रहा है, यहाँ पे भी। तो देखो हमें इसे कुछ नहीं करना है, वैसे सॉल्व करना है जैसे हम नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कोई भी इसमें खास ट्रिक वगैरह नहीं लगानी अपने को। तो कैसे करते थे हम, 213 माइनस 2। ठीक है, 213 है मतलब पूरा नंबर, और किसको घटाया है, जिसके ऊपर बार नहीं आया है, बटे कितने नंबर के ऊपर बार आया है, 2, यानी कि 2 9, बटे यहाँ पे 312 माइनस किसको घटाएंगे, 3 को, बटे कितने नंबर के ऊपर बार आया, 2, यानी कि 9। यहाँ पे देखो जब भी सेम बार आए तो ये 9 वाला लिखना की ज़रूरत नहीं है, कैंसिल हो जाता है। सीधे सीधे 213 में 2 घटाया, 312 में 3 घटाया। ठीक है, ये तभी आएगा जब आपकी अप्रोच सही होगी। तो 213 माइनस 2 बटे 312 माइनस 3, तो 213 में 2 गया 211 आ गया, और 312 में 3 गया तो 309 आ गया। तो ये मेरा आंसर हो गया 211 बटे 309। तो ये अब आपके ऊपर है, आपको कैसे सॉल्व करना है इन क्वेश्चन को। ठीक है, मैंने कॉन्सेप्ट और तरीके भी आपको बता दिए। मुझको इसीलिए टाइम लग रहा है क्वेश्चन लगवाने में, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन को शॉर्ट से भी कैसे लगाना है, लॉन्ग से लगाना है, पूरा सॉल्व करके बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए, और इसके लेक्चर्स आएंगे, मैं पूरा एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन कराऊंगा और सारी ट्रिक बताऊंगा, कुछ भी बचेगा नहीं। कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, एसएससी, रेलवे, आईबी, स्टेट एग्ज़ाम, कोई भी हो, बैंकिंग छोड़ के, क्योंकि बैंकिंग में ये आता ही नहीं है। बैंकिंग में सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन आता है, लेकिन वो दूसरे तरीके का आता है। ये बार और ये वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, वो फॉर्मूले बेस या तो ट्रिक पे बेस आते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपके एसएससी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसके, एसएससी में, स्टेट एग्ज़ाम में मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, मैं और वीडियो ले आऊँगा।